गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, अभी तक आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आदि के बारे में पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 में संख्या एवं संख्यांक के बारे में बताएंगे। बच्चों, इस बॉक्स में देखिए कितने बॉल हैं, इसको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों, जब हम इसको काउंट करते हैं तो आप ओरली या मौखिक हमको बताएंगे कि मैम ये 6 बॉल है। लेकिन जब हम इसको कहेंगे कि बच्चों आप इसको ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी पे अंकित कीजिए, किसी संकेत के द्वारा लिखिए, तब आप इसे इस तरह से 6 लिखेंगे। तो बच्चों, जब हम किसी संख्या को गिनते हैं या किसी इस बॉल को अगर हम गिनने को कहेंगे तो आप गिन के बताएंगे उंगली पर, चाहे काउंट करके कि मैम ये 6 है। लेकिन जब हम इसको लिखने को कहेंगे तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इस लिखने को ही हम क्या बोलेंगे, जब भी हम किसी संख्या को किसी संकेत में लिखते हैं तो इसे हम संख्यांक कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए बच्चों, ये इस बॉक्स में कितने पेड़ हैं, 1 2 3 और 4। तो बच्चों अब आप इसे काउंट करिए। आपने गिन के बता दिया कि मैम ये 4 पेड़ हैं। अब हम कहेंगे इसको आप लिखिए, तो अब आप इसको किसी संकेत से ही लिखेंगे। तो जब किसी भी संख्या को हम किसी संकेत से लिखते हैं तो वो संख्यांक कहलाएगा। कितना है, जैसे हम काउंट कर रहे हैं, अगर हमें ये बताना है कि ये कितने पेड़ हैं तब इसको हम संख्या बोलेंगे। तो देखिए संख्या, आइए एक बार समझ लेते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है हम उसे संख्या कहते हैं। तो यहाँ बच्चों कितनी बॉल है, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ ये बता रहे हैं कि यहाँ 6 बॉल है। ये हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, इसको हम काउंट कर रहे हैं और मौखिक बता रहे हैं। लेकिन जब हम संख्याओं को, जो भी हमने गिना है, उसको जिस संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। अब देखिए हमने यहाँ 6 लिख दिया, इंटरनेशनल डिजिट में लिख दिया इसको। फिर हमने इसको यहाँ देवनागरी लिपि में लिख दिया है 6 4। अब हमने यहाँ इसको रोमन नंबर में लिख दिया है, ये भी 6 और 4 है। ये सब हमारी क्या कहलाएंगी, संख्यांक। तो बच्चों, जब हम किसी चीज़ को गिनते हैं कि वो कितनी है तो हम उसे संख्या कहेंगे, और जब हम उसको किसी संकेत के द्वारा उसको व्यक्त कर देंगे तो वो संख्यांक कहलाएगा। संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं और संख्यांक को न्यूमरल। देखिए अब जैसे हम ये 40 लिखा है तो हम आपसे पूछ सकते हैं बच्चों यहाँ पे कितने अंक हैं, तो आप गिन के बताएंगे कि मैम यहाँ 2 अंक हैं। कौन कौन से, 4 और 0। 120 में बच्चों कितने अंक दिख रहे हैं आपको, यहाँ 3 अंक दिख रहे हैं मैम, 1 2 0। आप फिर बताएंगे मैम यहाँ 3 अंक हैं, 2 4 और 4। यहाँ पे 4 अंक हैं, 1 1 2 2। तो बच्चों आज समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या या संख्यांक में जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो अंक होता है, डिजिट। गणित की सबसे छोटी इकाई क्या है, डिजिट। जैसे हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई हमारे शरीर की, कोशिका। कोई मकान बनता है बच्चों तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसकी सबसे छोटी इकाई हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ाबेट है, ABCD। तो इस तरह से किसी भी मतलब गणित जब हम पढ़ते हैं बच्चों तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, अंक। तो अब आप समझ गए होंगे संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है। बहुत सिंपल है। अब जिस चीज़ को आप काउंट कर रहे हैं अगर, तो ये काउंट आप करके अपने दिमाग में या उंगली पर या अपने मन में आप सोच रहे हैं कि ये 6 बॉल है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी संख्या हो गई। लेकिन जब आप इसको कहीं पर लिखेंगे संकेत के द्वारा 6, तो ये कहलाएगी संख्यांक। आइए बच्चों आगे हम देखते हैं कि स्थानीय मान से संख्याओं का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो देखिए कार्ड लिया है हमने, इसमें
3 कार्ड का प्रयोग किया है, 3, 5 और 7। तो बच्चों इसमें देखिए कि इस 3 अंक से हमें कितनी तरह की हम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं और वो संख्याएं आपस में रिपीट ना हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हम कितनी तरह की संख्याओं का निर्माण कर रहे हैं 357 से। तो देखिए पहला हमारा जो संख्या बनेगा वो बनेगा 3, 5 और 7। फिर हम उस अगली जो संख्या बनाएंगे वो उसी तरह से सेम नहीं होनी चाहिए। तो हम 3 तो लिखेंगे लेकिन इन दोनों को आपस में बदल लेंगे। फिर हम अगली संख्या क्या बनाएंगे, 5 का प्रयोग करेंगे। पहले हम 5 लिखेंगे और फिर इसके बाद क्या क्या बच रहा है मेरे पास, 3 और 7। 3 और 7 लिख लिया। फिर 5 लिखेंगे, अगली नई संख्या मेरी क्या बन जाएगी, 5 लिखने के बाद फिर 7 और 3 लिख देंगे। फिर अगली संख्या हमारी हम क्या प्रयोग करेंगे, 7 का, और हमारे पास क्या बच रहा है अब, 3 और 5 बच रहा है। फिर 7 लिखेंगे, अब क्या बच रहा है मेरे पास, 5 और 3। तो हम इसको आपस में चेंज कर लेंगे। इधर की पहली संख्या हमारी सेम रहेगी और जो बाकी बची संख्याओं को हम बारी बारी से चेंज करते चलेंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास 6 नई तरह की संख्याएं बन गई हैं। अब इसी तरह से देखिए इसी 3, 5 और 7 का प्रयोग करके हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या भी बना सकते हैं। तो देखिए 3, 5 और 7 को हमने प्रयोग किया और उसमें जो है सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या बन के आ रही है। देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे पहले 7 का प्रयोग करना है, फिर 5 का और फिर 3 का। तो इस तरह से बच्चों सबसे बड़ी से जब हम छोटी की तरफ चलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। तो हमको जो बड़ी संख्या बनानी होगी तो हम इसको अवरोही क्रम में रखेंगे, मतलब पहले बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और हमें सबसे छोटी भी संख्या बनानी है लेकिन इसी तीनों अंक का प्रयोग करना है। तो हम सबसे पहले छोटी रखेंगे, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम, मतलब पहले 3, फिर 5 और फिर 7। तो बच्चों एक चीज़ आपको क्लियर हो गया, जब हम कोई बड़ी संख्या बनाते हैं तो हम संख्याओं को अवरोही क्रम में रखते हैं और जब हम छोटी संख्या बनाएंगे तो उसको हम आरोही क्रम में रखेंगे। आइए बच्चों हम एक और नई संख्या लेते हैं। अब 2, 0 और 4 से हमको नई नई संख्याएं बनानी है। पीछे देखिए 6 तरह की संख्या बनी थी, अब देखिए इसमें भी 6 तरह की संख्या बनती है या नहीं। तो हम पहले 2 लिखेंगे, फिर इस नई संख्या, इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे। फिर हमने 2 लिखा और फिर इसको आपस में बदल लिया जैसा हमने पीछे बताया है आपको। अब हमको फिर अगली संख्या क्या यूज़ करनी है, 4 हमने यूज़ किया और फिर 4 के बाद पहले 20 लिखा, पहले 0, 2 लिख लिया और फिर 20 लिख लिया। अब हमको इसको यूज़ करना है तो पहले 0 लिखेंगे, फिर 4 और 2 को बारी बारी से चेंज करेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो 6 संख्याएं बन रही है, क्या ये 6 वो सही है, नहीं। इसमें से ये 4 तो सही है बच्चों, लेकिन ये दोनों जो है सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों की संख्या बनाना है हमें। तो जब हम किसी भी संख्या के पहले 0 लगा देते हैं तो उसका मान, इसका कोई मान नहीं रह जाता। तो अब हमारे पास कितने अंक की संख्या बनी रह गई, अब मेरे पास तो सिर्फ 2 ही अंक की संख्या रह गई है। तो अब हम इसको जो है कहेंगे कि ये तो 2 अंक की संख्या रह गई, तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी नई संख्याएं बन के आई, 4। तो कोई भी अंक बनाने से पहले या कोई भी संख्या बनाने से पहले हमें ये देखना है कि 0 का प्रयोग अगर शुरू में कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तब देखिए 204, 2, 0 और 4 का प्रयोग करके आप 3 अंक की बड़ी संख्या बनाइए और 3 अंक की छोटी संख्या। तो अब देखिए 2, 0, 4 का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है बच्चों, बड़ी अंक की संख्या बनाने के लिए 4, फिर उसके बाद 2 और फिर 0। देखिए इसको हमने अवरोही क्रम में लगा दिया, इस 2, 0, 4 को हमने अवरोही क्रम में लगा दिया। अब बच्चों इसी 2, 0, 4 को हम फिर से प्रयोग करके छोटी संख्या बनाना है हमें, सबसे छोटी संख्या। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी इसमें क्या है, 0। लेकिन अभी हमने बताया
कि हम 0 को शुरू में नहीं रखेंगे। तो हम पहले क्या रखेंगे, 2, उसके बाद 0 और फिर 4। तो देखिए ये हो गया आपका आरोही क्रम। लेकिन इसमें आपके आरोही क्रम अगर रखने को कहेंगे तो आरोही में तो पहले आपको 0 रखना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर ये नियम नहीं बनेगा, क्योंकि आप अगर 0 पहले रख देंगे तो ये 24 ही कहलाएगा, जो कि केवल 2 अंक बनता है बच्चों। अगर हम इसको 0 पहले रख देते हैं, देखिए तो मेरा ये कितना अंक बन गया, ये केवल 2 ही अंक हुआ, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हम इस 0 को हमेशा 2 के या जो भी अंक होगा उसके सेकंड नंबर पर रखेंगे। तो बच्चों 432 अंक का यूज़ करके आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए। यही आज आपका होमवर्क है।